कुलदीप जी, क्या वाकया हुआ है आपके गांव में जो तालाब का जो मामला इतना आगे तक बढ़ चुका है? आप शिकायतें भी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार से कुछ समाधान उसका नहीं हुआ। सर सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों का मेरा एक नमस्कार सर। सर जैसे कि हमारे गांव में कुछ टाइम पहले एक जोड़ में खुदाई शुरू हुई थी, जिसकी सरपंच ने ना तो कहीं से कोई परमिशन दी। दूसरा, चलो गांव ये बोलता था कि गांव में ये जोड़ ओवरफ्लो हो रहा है। अब उसमें आप सर देखोगे भी, जैसे 2 चमासे जैसे बोलते हैं, सबसे ज्यादा चमासे में ही पानी की दिक्कत आती है। अभी भी आप 2 चमासे उस पर बरस चुके हैं, उसके बावजूद भी जोड़ सूखे का सूखा ही पड़ा है। इसकी मैंने लगातार प्रशासन को मैं कंप्लेंटें देता आ रहा हूँ, इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। इसमें कुछ राजनीतिक तत्वों ने इनके साथ मिली भगत कर और मेरे से भी कुछ पैसे की डिमांड की थी। मैंने पैसे नहीं दिए, इसलिए इनका साथ दे दिया। और पैसे की डिमांड कौन करता है? सर ये हमारे गांव का है लड़का, उसने मेरे से पैसे की डिमांड की थी इसको सस्पेंड करने के लिए। और मैंने पैसे से जब मना कर दिया, बीजेपी के साथ वो रहता है, मैंने जब मना कर दिया तो इनसे, जबकि ये कभी भी इससे पहले क्या था, ये रामकरण काला के साथ था और सुभाष कुलसाना जी जो हैं उनका इसने पूरा विरोध किया। उनको अब शब्द भी बोले, मैं उसको गांव में नहीं बढ़ने दूंगा या कुछ भी, वो सुभाष जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ समय के बाद अचानक ये सुभाष की गोद में जाके बैठ जाते हैं। तो चलो राजनीतिक है, ये अपने तरीके से राजनीतिक लड़ रहे हैं जी, हमें उससे तो क्या, हमने तो अपने कार्य से मतलब कार्रवाई थी उस पर, हमारी कार्रवाई बिल्कुल ठप करा दी गई। मैंने उसके एफिडेविट भी दिए, जिन बंदों के घर पे मिट्टी गिरी हुई है मैं अभी दिखा भी सकता हूँ, उनके घर पे मिट्टी गिरी हुई है, आज भी जो मिट्टी वहां पे डली हुई है। और मेरे खुद के, मैंने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी गिरी हुई है, उसकी मेरे पास वीडियो भी है, सारा कुछ सबूत है। जिसको अपना वीडियो साहब और कहते हैं कि ये तो सबूत मानने ही नहीं जाते, सबूत फिर कैसे माने जाएंगे? तो वीडियो साहब हमारे को बता दे कैसे सबूत माने जाएंगे। वो वीडियो साहब कौन है जो मतलब इस बात को कहते हैं? सर अभी ये इससे पहले वीडियो थे, मेरे को नाम तो उनका नरेंद्र डुल के बाद आए थे सर यहाँ पे जी। नरेंद्र डुल ने इसकी सिफारिश भी की थी सस्पेंड करने के लिए, क्योंकि इसने कोई ऑर्डर तो लिया हुआ नहीं था, कोई माइनिंग विभाग से कोई परमिशन नहीं ली हुई थी। दूसरा, मनरेगा के तहत जोड़ खुलना था, क्योंकि जब मनरेगा की अपने गांव में पार्टी है, कार्ड उनके बने हुए हैं। इन्होंने पोपलाइन बड़ी जेसीबी होती है, क्रेन होती है जो, उसके साथ से सारी गाड़ियां ट्रक लोड करा के इसमें से चले, जिसकी मैं वीडियो वो भी दिखा सकता हूँ। ठीक है सर। और उसके बाद सर, अगर इसने मिट्टी बेची है उसकी कोई रसीद कटनी चाहिए थी, कोई किसी की कोई रसीद नहीं कटी। आज ये मिट्टी का सैंपल बुलवा लो, चेक करा लो कहाँ से मिट्टी आई हुई है कहाँ से नहीं, वो भी सारा चेक होएगा सर। लोगों ने, ये सरपंच पति राकेश कुमार है जी, इसने मिट्टी बेची है, लोगों के खेतों में भी डाल लिया, निजी प्लाटों में भी डाल लिया है, कुछ एक आध मंदिर वगैरह में भी डाल ली है। जो जोड़ से मिट्टी निकली जी, तो खुदाई हो चुकी थी पूरी? खुदाई उसकी पूरी, खुदाई भी ओवर हो चुकी है सर, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है 10 फुट से गहरा जोड़ नहीं होना चाहिए। तो खुदाई के बाद फिर सुंदरीकरण नहीं किया गया? उसका कुछ नहीं किया गया सर। अब आप जाके देखोगे वहां पे बिल्कुल गंद पड़ा हुआ है वहां पे। कोई रात का शमशान भूमि का पास से ज्यादा गहरा खुदवा दिया, वो शमशान भूमि की दीवार भी उसमें गिर गई है। वो भी क्या वहां पे जोड़ है, क्या है जोड़? क्या सर, वो तो एक मरने का स्थान बना दिया। अगर कल वो पानी का भर जाता है किसी, कोई उसमें पशु नहीं नहा सकता, क्योंकि उनके पैर ही नहीं सब नीचे लगे, तो वो नहाएंगे क्या उसमें? क्या उसमें पानी पिएंगे? अगर कोई उसमें किसी का बच्चा डूब के मर गया तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? कम से कम 20 बाई फुट इस टाइम गहराई है जिसकी, अगर टिक्का रख के मार करके देख लो। और इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से सेटिंग कराई, कहा जी 10.5 फुट गहरा है। मैं पिता के साथ चखता हूँ, वहां गहराई माप लो, मौके पे देख लो। सिर्फ एक ये है, मिली भगत चल रही है इनकी सारों की। कब्जा कहाँ पे होगा जब जोड़ भी है? वो सब जोड़ अलग है, वो जोड़ अलग है, वो जोड़ अलग है। वो 894 नंबर जोड़ है, वो सरकारी कब्जा, उस पर सरकारी नहीं, निजी कब्जा है, सरकारी जोड़ है। उसकी मैंने निशानदेही वगैरह सारा कुछ कराई हुई है, उसकी मैं आपको सारे कॉपी वगैरह सारा कुछ दे सकता हूँ। तो निजी कब्जा किन किन लोगों का है सर? इसमें है, इसमें मैं या तो देख के आपको बता सकता हूँ। कितने घर? 47 घर हैं सर इसमें, जिनका कब्जा है सर। इसमें कब्जियों ने कोठियां बनाई हुई हैं, किसी ने थोड़ा अपना जैसे डंगर पशु के लिए बनाया हुआ है। इन्होंने
इसका बचाव करने के लिए अपना एक वाल्मीकि मंदिर भी इसमें तैयार कर दिया है। अभी उसकी आड़ में हमारे घर बचे रहेंगे। जब बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि किसी भी छप्पड़ या तालाब की अगर बात की जाए, वहां कोई कब्जा कर ही नहीं सकता। सर ये सैनी सरकार ने अपना, सीएम साहब ने भी आपने कहा था, नायब सैनी ने, अभी कोई भी बंदा सरकारी जोड़, कोई फिरनी, इन पे कब्जा नहीं कर सकता। और अगर कोई लाल डोरे के अंदर है, वो 500 वर्ग की उसकी रजिस्ट्री होगी और उसकी कुछ पेमेंट ली जाएगी जो कलेक्टरेट के अनुसार। जबकि ये तो सर एक नंबर का जोड़ है। मैं इसमें आपके पास दिखाता हूँ, उसका नक्शा भी मेरे फोन में है। सॉरी, अभी मैं 1 मिनट में ही दिखा देता हूँ आपको। 93 नंबर जोड़ है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। बकायदा सारा नक्शा है, निशानदेही इसकी हो चुकी है। जिन जिन बंदों के घर हैं इसमें, उन पे नोटिस भी हो चुके हैं। एक बार में 2-2, 3-3 बार हो चुके हैं। एसडीएम मैडम ने यहाँ से अभी ऑर्डर भी किए थे इनके अभी इनका ये साफ कराया जाए। उसके बावजूद भी डीसी साहब ने इनका केस दोबारा से फिर पकड़ लिया है। जब एक क्लियर ही हो रहा है कि ये सरकारी जोड़ है, नंबर का जोड़ है, वो केस तो पकड़ने का मतलब ही नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल बोल रखा है कि इसको जितने भी जोड़ हैं, नंबर के जोड़ हैं, उनको साफ कराया जाए। ये तो उर्दबुआने का काम कर रहे हैं। तो कुलदीप जी, जैसे मामला सामने आया है कि कुछ मुकदमे आपके खिलाफ भी दर्ज हुए हैं, क्या था उसका रहस्य, क्या है? सर ये जैसे अब जोड़ पे इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है। मैंने इसकी कंप्लेंट लगा रखी थी। इन्होंने उसकी एवज में मेरे ऊपर एक ऐसे एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, जो उसमें गरीब पब्लिक जो मनरेगा के तहत बंदे लगे हुए थे सर, उनसे झूठा बोल के अभी आपकी पेमेंट रुक गई है, उनके गुंठे दक्षता ले लिया उन्होंने। मेरे एफिडेविट भी उन्होंने दिए हुए हैं। मैं आपका एफिडेविट भी उनके दिखा सकता हूँ, ये उन्हीं के एफिडेविट है सर। ये देखो सर जी। तो जिन घरों में मिट्टी डाली गई थी, ये उनके एफिडेविट है? नहीं सर, ये जो उन्होंने इसमें ऐसे एक्ट का मेरे ऊपर मुकदमा हुआ था। अच्छा। उन लेडीज के साथ जो और बंदे थे, उन्होंने स्पष्ट बोला कि हमारा इससे इन्होंने कोई ऐसे शब्द नहीं बोले, और इन्होंने झूठा हमारे ऊपर ये जो इनके ऊपर ब्लेम लगा है, ये सरासर झूठा ब्लेम लगा हुआ है। ओके। तो जैसे आप बता रहे थे कि 50-60 लोगों के साइन कराए गए, तो वो क्या था? वो सर यही था, उन लोगों को बोला गया क्योंकि 70% सर जो मनरेगा में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं अनपढ़ लोग हैं, उनको बोला गया आपके खाते की पेमेंट रुक गई है, आपकी पेमेंट तभी आएगी, हम एक एप्लीकेशन लिख के आगे डीसी साहब को देंगे। उनसे गुंठे दक्षत करा दिए गए सबके 70%। सर आप वो आज भी एप्लीकेशन उठा के देख सकते हैं, उनके सिर्फ गुंठे ही हैं। ये कराए किसने थे साइन? ये सर एक तो पिंकी देवी है, वाइफ ऑफ मलखान, हरिजनों से है। सरपंच की मिली भक्ति में आकर राकेश पति है जो सरपंच सर, ये पिंकी देवी है, वाइफ ऑफ मलखान, जिसने मेरे ऊपर ये मुकदमा दर्ज कराया था। और ये जो सरपंच पति है राकेश कुमार, इसकी कहवत में सारा कार्य हुआ था। तो इसके बाद सर जो ये अपना इसके साथ लेबर लगी हुई थी, इनको बहला फंसका गया कि भी आपके खाते में पेमेंट आएगी, आप इस पे गुंठे लगा दो और आपकी जल्द से जल्द पेमेंट आ जाएगी। वो बेचारे अनपढ़ थे, उन्होंने साइन कर दिए सर। ये वजह इसमें ये मेरे ऊपर इसलिए केस बताया गया था। तो वो क्या मामला है आपके गांव का जो मतलब पंचायत ने कुछ गलत किया है? बस फिलहाल तो सर मेन मुद्दे के तो यही दो कार्य हो रहे, दोनों जोड़ों का मामला है। सरपंच की मेरे पास काफी ऑडियो पड़ी है, जैसे वो बोल रहे हैं कि भी आप इनके साथ लगो, अभी ये जोड़ नहीं तुम्हारे घर गिर जाएंगे, ये गिर जाएंगे। जो तालाब से मिट्टी को बता रहे हैं, कुछ लोगों के तो मेरे पास है कि उन्होंने किया कि आप मिट्टी हमारे घर पे गिरी है, जी हमारे प्लॉट में गिरी है। हाँ जी, ऐसे कैसे ढेर के ढेर लगे पड़े हैं, जैसे डंपर चढ़ा है वैसे डंपर पड़े हैं। ओके। तो अभी भी मैं आपको चलो मैं आपको चेक करा देता हूँ। और कुछ लोग जैसे शहर सरपंच उनको धमकी देता है, जैसे अब कुछ बंदे की कॉलोनियाँ आनी थी, उनकी कॉलोनियाँ कटवा दी है इन्होंने, कैद उनके झूठा, और उसमें मेरा नाम रख देता कि ये तो इसने एप्लीकेशन दे रखी है। वो लोग भी आगे सामने आके इसका जवाब देने के लिए तैयार है। 1 लाख रुपए की उसी से मट्टी खरीदी हुई है, उसी बंदे ने, लेडीज है हमारे गाँव की, उसने मट्टी खरीदी हुई है 1 लाख रुपए की, उसके घर पे पड़ी है, 2 जगह उसकी है, 2 जगह पे उसकी मट्टी डल हुई है। ठीक है। तो जैसे आप बता रहे थे कि मेरा ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ पर चला है जी, वो वीडियो है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल है सर।
उनके घर में मिट्टी गिरते हुए कैसे है? नहीं सर, वो मैं अपने खेत में जाके मिट्टी डाली थी रास्ते में, मेरा रास्ता खराब हो रहा था। मैंने ट्रैक्टर ट्रैली से वो मिट्टी डाली, 500 रुपये के हिसाब से मेरे से उसके पैसे लिए थे। क्या वो पैसे आपने ऑनलाइन किए? नहीं सर, वो कैश गया हुआ था, तो कैश ने मेरे से पैन। जैसे मिट्टी वहाँ से उठी है, क्या उसके सभी एविडेंस आपके पास मौजूद है? हाँ सर, मेरे पास उनके बिल्कुल सारे एफिडेविट भी है, वीडियो भी है, और खुद मालिक भी इसकी गवाही देने के लिए तैयार हैं। और सरकारी जोहड़ था, अगर इन्होंने मिट्टी बेचनी भी थी तो उसकी कोई रसीद कटती या कुछ भी करते। और एक बात इसमें मैं और कहना चाहूंगा, इन्होंने फिर लास्ट में बयान बनाया है, अभी वो तो जेसीबी का खर्चा था। सरपंच साहब ने बयान बनाया कि जो इन्होंने खर्चा लिया वो जेसीबी का खर्चा था। जब वो जेसीबी का खर्चा था तो इन्होंने 2-3 लाख रुपए का डीजल कैसे डलवा लिया फिर पंप से, वो सरकारी खाते से कैसे डल रहा है, उसका भी मेरे पास सबूत है। ओके जी। तो जैसे आपने कहा कि माइनिंग से इन्होंने कोई परमिट नहीं लिया तालाब की खुदाई के, ऐसा कोई प्रूफ आपके पास है? सर उसका प्रूफ फिलहाल वैसे मेरे पास नहीं है, और इन्होंने इसकी कंप्लेंट हमने डाल दी है माइनिंग विभाग को। और माइनिंग विभाग ने बोला, हमारी बात ही हुई थी उनसे, वो बोल रहा है कि इसके ऊपर अब हम इसका जुर्माना लगाएंगे क्योंकि हमारे पास से कोई परमिशन ली हुई नहीं है। तो जैसे आपने कहा कि माइनिंग से इन्होंने कोई परमिट नहीं लिया तालाब की खुदाई के, ऐसा कोई प्रूफ आपके पास है? सर उसका प्रूफ फिलहाल वैसे मेरे पास नहीं है, और इन्होंने इसकी कंप्लेंट हमने डाल दी है माइनिंग विभाग को। और माइनिंग विभाग ने बोला, हमारी बात ही हुई थी उनसे, वो बोल रहा है कि इसके ऊपर अब हम इसका जुर्माना लगाएंगे क्योंकि हमारे पास से कोई परमिशन ली हुई नहीं है। तो तालाब की जो निशानदेही की अगर बात आती है, उसकी निशानदेही कौन करके गया था? सर उसकी निशानदेही प्रदीप जई है, उन्होंने उसकी निशानदेही की थी। जीआई ने की थी या तहसीलदार ने की थी? जई ने सर। आपने अपनी तरफ से निशानदेही कराई है कि तालाब का एरिया कहाँ तक आता है, क्षेत्रफल कितना है? नहीं सर, मैंने इसकी कोई निशानदेही नहीं कराई। तो क्या लगता है कि जो आरोप आप लगा रहे हैं वो सही है या निराधार है? सर सबसे पहले तो यही है कि एक सीमित तक कोई सी भी चीज की खुदाई होती है, उसकी एक सीमित होती है। ये 20-25 फुट गहरा हो गया। बात है तालाब के क्षेत्रफल, कितने बाई कितने का तालाब है। आपने कहा कि कुछ परिवारों के इतने कब्जे वहां हैं। सर वो मैटर अलग है, वो जोड़ अलग है, ये दो जोड़ है सर, ये दोनों दो तालाब है। तीसरे तालाब की भी अगर मैं बात करूं जी, आरोप तो वो भी जी कि तालाब पे कब्जे हैं, उसकी मैंने सर निशानदेही ली हुई है, सारा कुछ किया हुआ उसका। वो अभी मैंने जैसे पहले भी बताया था, उसमें मैडम ने ऑर्डर कर रखे हैं इनके अभी खाली घर खाली कराए जाए, जिन जिनके निशानदेही में आ रहे हैं। हाँ जी। ओके, अब क्या मांग है आपकी? सर मेरी तो यही मांग है, ये जो नंबर का जोड़ है इसे खाली कराया जाए, और जो सरपंच पति ने यहाँ से मिट्टी बेची है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं तो हाथ जोड़ के सर यही रिक्वेस्ट है, अगली जो भी हमारा निष्पक्ष जांच की जाए।